मेरे प्यारे काबिल कदर दोस्तों, पढ़ाई और माँ बाप ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन दोस्त भी। लेकिन कैसे दोस्त? अच्छे दोस्त। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, आपसे गुफ्तगू करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पढ़ाई है वो एक नेसेसरी थिंग है आपके लास्ट लाइफ तक, आपके लास्ट उम्र तक। देखिए, अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है तो वो क्यों सक्सेसफुल है? वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से सक्सेसफुल है, वो इल्म से सक्सेसफुल है, वो तालीम से सक्सेसफुल है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन मेरे दोस्तों, आज की जनरेशन की अगर हम बात करें, आज की यूथ की बात करें, तो वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर ज्यादा तरजीह जो है वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर ज्यादा तरजीह अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं। अच्छी बात है, तरजीह सबको देनी चाहिए, रहना भी सबके साथ चाहिए, अच्छी बात है। ये किसने कहा कि ये गलत बात है कि तुम किसी के साथ नहीं रहो, अच्छे से किसी के साथ पेश नहीं रहो? ये बिल्कुल सही बात है, आप रह सकते हैं, ये कोई इसमें कोई ये चीज नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, लोगों का सिलेक्शन करना भी आप सीखें। देखें, मैं इस बात को बोलने से पहले माजरत चाहता हूँ। ये बात थोड़ी तल्ख वाली है, ये बात थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन मैं इस वीडियो में इस बात को रखना चाहता हूँ। वो बात ये है मेरे दोस्तों, कि जिंदगी में एविल भी है और एंजल भी है। हर इंसान के अंदर दो सिफतें होती हैं, एक एविल की होती है, एक एंजल की होती है। उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो किसे चुनता है। मतलब शैतान भी है और फरिश्ते भी है। जी हाँ। देखें, जब ऑल माइटी सुपर पावर गॉड ने जब इंसानों को बनाया, तो उन्होंने कहा कि इस इंसान में दोनों की सिफतें हैं, इस इंसान में दोनों की एबिलिटीज है, ये इंसान दोनों का मिक्सचर है। क्योंकि हमारे हमारे पहले जो दौर हुआ करता था, हमारे पहले जो दुनिया हुआ करती थी, वो किसकी दुनिया थी? वो फरिश्तों की दुनिया थी, और वो एविल्स की दुनिया थी, जिसे आप जो भी कह दें, आप शैतान कह दें, उनकी दुनिया थी। तो ये तो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे कि ये गुड एंजल्स, ये बैड थिंग्स, ये गुड, ये बैड। तो अब एंजल दैट मीन्स कि सिर्फ हमेशा अच्छा काम करने वाला, और एविल मतलब हमेशा गलत काम करने वाला। तो अब गॉड ने सोचा कि एक ऐसी मखलूक को पैदा करते हैं, एक ऐसे क्रिएचर को पैदा करते हैं जिसमें इन दोनों की सिफत हो, इन दोनों का मिक्सचर हो, कि चलो मैं इसकी भी थोड़ी सी सिफत ले लेता हूँ, इसकी भी थोड़ी सी सिफत ले लेता हूँ, और दोनों को जब मिक्स करूंगा तो एक इंसान को पैदा करूंगा। अच्छा, शैतान, फरिश्ता और इंसान में क्या फर्क होता है? शैतान, फरिश्ता और इंसान में ये फर्क होता है। सबसे पहले हम फरिश्ते की बात करें, तो फरिश्ता एक ऐसी चीज है कि वो गॉड की बातों को ओबे करती है। वो एंजल्स जो होती हैं, वो गॉड की बातों को ओबे करती हैं, वो गॉड की खुशनुदी के लिए काम करती है, वो गॉड की खुशी के लिए काम करती हैं। दैट मीन्स कि वो कभी गुनाह नहीं करती, वो कभी पाप नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ सही काम करती हैं। ओके, अब मैं अगर इविल की बात करूं, तो वो गॉड की बातों को नहीं मानते, वो गॉड की खुशी के लिए काम नहीं करते, वो गॉड को सिर्फ गुस्सा दिलाते हैं। ये हो गई आपकी एविल, और ये हो गई आपका एंजल। अब मैं अगर इंसानों की बात करूं, दैट मीन्स हमारी बात करूं मैं, हम सबकी, तो हमारे में दो सिफतें हैं। कभी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे ऊपर वाला खुश हो जाए, और वो खुश हो जाता है। लेकिन कभी हमारे से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं अपनी नासमझी की वजह से, तो गॉड जो है वो नाराज हो जाते हैं। तो दैट मीन्स हमारे अंदर दोनों सिफतें हैं। तो दिस इज ऑल द डिफरेंस अबाउट मतलब दिस ऑल फरिश्ते थिंग्स। वाली भी सिफत और शैतानों वाली भी जी, सिफत इंसानों में। बिल्कुल। ओके, तो मैं बात कर रहा था सिलेक्शन की। आप इंसान को सेलेक्ट करें, इंसान को सेलेक्ट कैसे करें हम? देखें, जो इंसान आपके लिए चाहता है, जो इंसान आपको आगे बढ़ाता है, जो इंसान आपको गलत और सही की समझ देता है, मेरे दोस्तों, ही इज परफेक्ट फॉर योर फ्रेंड। आप उसे दोस्त बना लो। लेकिन कोई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपको भटका देंगे, जो आपको सही बात से दूसरी बात में ले आएंगे, कि यार तुम क्या बोलते रहते हो, तुम ये क्या पढ़ते रहते हो, ये सब बेवकूफ वाली चीज है, ये कभी तुम्हें कुछ बड़ा नहीं बनाएगी, तुम ऐसा करो, तुम हमारे लाइन में आ जाओ। फिर वो ये कह कर या उसे बेइज्जत कर कर कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। उन रास्ते में सबसे दो मशहूर रास्ते हैं, एक लड़ाई वाली रास्ते, एक लड़ाई वाला रास्ता, जो कि आज के नौजवानों को मैं देखता हूँ कि गुंडागर्दी की शौक है। अगर आप उनसे पूछें, अगर आप उनसे बात करें, तो वो सिर्फ गुंडा वाली शौक रखते हैं। यार अभी मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हें कोई बचाने वाले नहीं होंगे। यार
तुम अपने औकात में रहो। तो ये सारी चीजें जो है, ये इट्स यूनिवर्सल फैक्ट, मैं भी देखा हूं इसे। तो ये है। अच्छा, अब वो भी ना समझ है क्योंकि उन्हें भी सही गलत का इल्म नहीं है तो शिफती दोनों वाली, लेकिन इल्म नहीं होता है थोड़ा सा मेरे दोस्तों। तो इल्म लाना बहुत जरूरी है। इल्म किससे आएगा? बुक से आएगा, आपकी होली बुक से आएगा। तो वो चीज, तो वो क्या करते हैं, अक्सर गलत कामों में ज्यादा टाइम देते हैं और सही कामों में वो बोर हो जाते हैं जल्दी। इवन मैं भी अगर सही काम करता हूँ तो उसमें बोरियत महसूस होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरा आखिरत भी आसान कर देगी, परलोक की जिंदगी भी आसान कर देगी, बैटल ऑफ आर्मगेडन भी आसान कर देगी। तो यार, मन मारकर ये कर लेता हूँ ताकि मेरा आखिरत आसान हो जाए, मेरे गॉड मेरे से खुश हो जाए, सबके गॉड सबसे खुश हो जाए। सो दैट्स द थिंग। तो एक आपका ये रास्ता हो गया जो कि गुंडा माफिया गैंगस्टर वाला हो गया। ठीक है, ये वाली शिफत भी अच्छी बात है, एटीट्यूड आपको रखना चाहिए, कहीं कहीं पे काम आता है। लेकिन अगर आप रोज किसी को पॉइंट में लेकर वो कर रहे हो तो वो गलत बात है। दूसरी, नशा का रास्ता सबसे खराब और सबसे बदतरीन रास्ता। उसमें क्या होता है कि आप कोई सी भी अपने इस अनमोल पैसे को, 500 100 को आप गलत चीजों पर इस्तेमाल कर लेते हो। कम उम्र में तो आपको अक्ल नहीं होती ये कितनी हानिकारक हो सकती है। जैसे कि अगर जो इंसान की वक्त कम करती है, उसके आखिरी जीवन तक का एक वक्त होता है, जैसे कि 80, मैक्सिमम 80 की जिंदगी मानकर चलते हैं। 80 के बाद जीना मुश्किल होता है। दैट मीन्स इंसान अपने लास्ट स्टेज पर होता है। लेकिन ये जो नशे की चीज है, ये आपकी जिंदगी को और शॉर्ट कर देती है, उस एज को भी कम कर देती है। तो दैट्स द थिंग। ये दो पॉपुलर रास्ते हैं जो इंसान को बदनामी की तरफ, बदनेकी की तरफ और आपके गॉड के नहीं खुशनुदी की तरफ ले जाते हैं। दैट मीन्स ये पापों का रास्ता है। लेकिन आज नासमझी की वजह से यही रास्ते हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन रास्ते में ऐसा है क्या, इन रास्तों में मजा है, मस्ती है, जो कि कभी मिलेगी नहीं। मिलेगी यार, कैसे नहीं मिलेगी? तुम थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा मन मार लो, 1 ही साल 2 ही साल सही, बोलने में आसान है लेकिन जिस पे बीती है वो जानता है। 1 ही साल तुम ये कर लो, अपनी मन मार लो, अपनी नफ्सियात को मार लो, अपने जो ख्वाहिशात है उसे तुम मार लो, फिर तुम देखना तुम्हारे पास हर एक चीज होंगी मौजूद। लेकिन आज के दौर में कोई अपने नफ्सियात को कत्ल करता अच्छा, नहीं। एक बच्चे को समझ कब आती है? किस एज में आती है? एक बच्चे को समझ, मैच्योरिटी तब आती है जब वो 7th क्लास में होता है। एज तो मुझे, एज अगर मैं एज की बात करूं पापा, तो उसके उसे मैच्योरिटी आई थिंक सो 15 के एज पे आ जाती है। 15 पहुंचते पहुंचते उसकी मैच्योरिटी आ जाती लेकिन है। जिंदगी को वो अच्छे से कब समझता है? वो जिंदगी को अगर अच्छे से समझता है तो वो 40 साल के बाद समझता है। 30 भी नहीं, 35 भी नहीं, उस वक्त भी इंसान बेनाम रहता है यार। जॉब है तो क्या हुआ, पैसे हैं तो क्या हुआ, मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा उसे बुला लेते हैं। हाँ मोहित, हाँ सोनू, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग चलो पार्टी कर लेते हैं हम लोग। तो ये चीज, हाँ पार्टी भी देखो, अपने ख्वाहिशात को भी नहीं मारना है, अपनी मजा को भी नहीं मारना है, तो कैसे हम करें? तो कैसी ख्वाहिशात होनी चाहिए, अच्छी या बुरी? अच्छी ख्वाहिशात होनी चाहिए, अच्छी ख्वाहिशात। अब हालांकि हमारे अंदर दोनों सिफतें हैं तो कभी कभी बुरी भी हो जाती है। तो अब अगर हमें सबको बैलेंस में रखना है पापा, कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम अपनी कैरियर के भी निकालना है, खेल के लिए भी निकालना है, पढ़ाई के लिए भी निकालना है, अदर करिकुलम एक्टिविटीज के लिए भी निकालना है, और सबसे अहम एक चीज मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, क्या तो शायद पढ़ाई, हाँ पढ़ाई में शायद, हाँ मजा मस्ती के लिए भी निकालना है वो चीज। तो एक आप टाइम टेबल ले लो, प्रॉपर रूटीन बना लो अपने लिए, लो सब चीज आसान हो गई तुम्हारी। लेकिन इस दो चीज को आप छोड़े, एक अगर आप में ये सिफतें हैं, किसी को इस टाइप से जाकर किसी को यूं ही धमका देने वाली, डरा देने वाली, या फिर नशा वाली, तो इसे आप छोड़ें। क्योंकि इस सिफतों में क्या होता है कि दूसरे इंसान की जो फीलिंग्स है, आप उसे हर्ट कर देते हैं। आपकी हर एक बात एक गन से निकली हुई बुलेट की तरह लग जाती है उन्हें, जो कि पाप है एक। तो इसे आप ख्याल में रखें मेरे प्यारे दोस्तों, और ऐसे आपको जो मन में आता है आप वो करें, लेकिन अच्छे और बुरे का ख्याल रखकर, और अपने माँ बाप का सबसे ज्यादा। मेरे दोस्तों, एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, आप सबको मालूम है, माँ एक बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वो 9 महीने का दर्द प्लस डिलीवरी का दर्द, वो तो सह लिया माँ ने, एक उम्मीद में कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा, वो मुझे कुछ देगा, वो मेरा सहारा बनेगा। एक बाप भी जो सारी कमाई अपने बेटे और बेटियों को देता है,
वो इसी सोच पे है कि वो कुछ देंगी मुझे, एक सहारा बनेंगी, एक बड़ी अफ़सर बनेंगी। लेकिन उस दर्द के बाद भी, उस कमाई के बाद भी, उस पसीने के बाद भी अगर हम अपने माँ-बाप को धोखा दें, उन्हें बुरा-भला बोलें, उनके साथ बुरा-भला चीज़ें करें, तो क्या ये हमें शोभा देती है मेरे प्यारे दोस्तों? देता है? नहीं, बताएँ पापा, नहीं, बताएँ नहीं। मामा, देता है? नहीं देता है। सो दैट्स द थिंग। लेकिन गलत दोस्त क्या करते हैं कि ये एक माँ-बाप का कनेक्शन है और ये है एक दोस्त गलत। ऐसे कोई इंसान गलत नहीं होता, अगर इंसान गलत होता है तो वो अपनी सोच की वजह से होता है, मतलब इंसान का तरीका गलत होता है, तरीका गलत है, इंसान गलत नहीं होता। इंसान नहीं गलत होता, बिल्कुल। और अगर इंसान गलत हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा ये चीज़ है कि उसे शैतान बहका रहा है। अगर दैट्स कोई इंसान गलत है दैट मीन्स कि उसका दोस्त जो है वो गलत होगा मेरे ख्याल से, वो गलत संगति में होगा। दैट मीन्स कि इस वजह से वो गलत चीज़ों पे मुनव्विस हो जाता है, तो उसे समझनी चाहिए और हमको लगता है कि अपने माँ-बाप की बातें को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए दोस्त के बनिस्बत। हाँ, अपने माँ-बाप को ज़्यादा तरजीह दें बनिस्बत दोस्त, लेकिन दोनों का बैलेंस आप इक्वल नहीं रखें। अगर आप दोस्त को 50% तरजीह दे रहे हैं, तो आप अपने माँ-बाप को 80% तरजीह दें। दैट्स द ऑल थिंग। और पीपल का सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे इंसान को चुनें जो एक शरीफ हो, अच्छा हो, आपका मदद कर सके, आपके साथ रहे, ना कि उन्हें सिर्फ वो एडवाइस दे रहे हैं प्लस आपको बुरा-भला भी बोल रहे हैं। और अगर ऐसे दोस्त हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें समझाएँ, आप समझदार हैं, आप उन्हें समझाएँ, आप उन्हें सही वे में गाइड करें। दैट्स द ऑल पापा। और अगर कोई भी क्वेश्चन्स है आपको, तो आप करें। और गाइज़ अगर आपको भी कोई क्वेश्चन्स है इस गुफ्तगू में, इस डिस्कशन में, तो आप कर सकते हैं मेरे से ये क्वेश्चन। और सिर्फ आज के लिए इतना आया। मैं था ज़ैन, मतलब मैं हूँ ज़ैन और आप देख रहे थे ज़ैन विद डैड।